जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 1 से 5 तक की कथाओं का श्रवण करेंगे। इसी के साथ हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड से। भगतजनों, पिछले कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथाएं मैं आपको नहीं सुना पाई थी, विपरीत परिस्थितियों के चलते। एक तो मैं वृंदावन चली गई थी और दूसरा घर में ही, परिवार में ही किसी की मृत्यु होने के कारण इन कथाओं को मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा था। अब सब कुछ ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि मैं यह महात्म्य आपको पूर्ण सुना सकूं। तो आइए आज की इस कथा का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र के निवासी समस्त ऋषिवन से कहने लगे कि हे ऋषिवृंद, प्राणियों के जगत, अन्नदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता तथा वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण जी के उनके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। और तत्पश्चात श्री सूत जी महाराज श्वेत द्वीप में सुख से युक्त श्री विष्णु भगवान अर्थात देवी लक्ष्मी के पति और ब्रह्मा जी को नमस्कार करके कथा को कहना उन्होंने आरंभ किया। सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे हर्षिकेश, जगत के पालन करने वाले, पवित्र श्रवण कीर्तन वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, हे सभी प्राणियों के दाता, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, उसे आप बतलाने की कृपा कीजिए। आपने पहले कहा है कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, इसीलिए मैं उस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य आपसे सुनना चाहता हूँ। यह बात परमपिता ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु से कह रहे हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे रमापते, मार्गशीर्ष मास के देवता कौन हैं? इसमें क्या दान करना चाहिए? स्नान किस प्रकार से किया जाता है और इसकी विधि क्या है? मार्गशीर्ष मास में क्या करना चाहिए? भोजन क्या खाना चाहिए? पूजन, ध्यान का मंत्र और जप करने का क्या विधान है? हे अच्युत, यह सभी मुझे बतलाने की आप कृपा कीजिए। तब श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण, आपने संपूर्ण लोक की भलाई के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जिसको करने से समस्त कार्य करने का फल प्राप्त होता है। हे सूत, समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है और सभी तीर्थों से जो फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की भांति ही मार्गशीर्ष मास के व्रत करने से भी होती है। हे पुत्र, तुला दान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, उसी फल की भांति केवल मार्गशीर्ष का महात्म्य का पाठ करने से हो जाती है। यज्ञ, वेदों का अध्ययन, दान आदि, तीर्थों में स्नान, संयम तथा योग, इन उपायों को करने से भी, इनको करने पर भी मैं मनुष्यों के वश में हो सकता हूँ। अगर यही उपाय मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन रहकर जप आदि करने पर मैं मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाता हूँ, इसी तरह से अन्य मास में यह उपाय करने पर वांछित फल नहीं मिल पाता है। हे ब्रह्मा जी, मैंने तुमसे यह गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति का कारण जानकर अन्य धर्म आदि अपनाने से इस मार्गशीर्ष मास को गुप्त कर दिया है। जो मनुष्य मेरी भक्ति से परायण है और जो कोई पुण्य कर्म को करता है, उसे वांछित फल प्राप्त करने हेतु मार्गशीर्ष मास में अवश्य ही भक्ति और पुण्य कर्म करने चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का व्रत नहीं करते हैं, उनको तो पाप रूप समझना चाहिए। केवल वे कलयुग से अत्यंत ही प्रसन्न हो रहे हैं। हे वत्स ब्रह्मा, 8 महीनों में स्नान, दान, पूजन, व्रत आदि करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। यह फल मनुष्य को जब सूर्य मकर राशि में आए अर्थात माघ मास हो तब प्राप्त होता है। माघ माह की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल वैशाख मास में व्रत करने से मिलता है और वैशाख मास में पुण्य कर्म करने से 1000 गुना अधिक फल उसी भांति तुला राशि में सूर्य के आने पर कार्तिक मास में व्रत करने से होता है। कार्तिक मास में व्रत करने की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक राशि में सूर्य के आने पर मिलता है। हे वत्स ब्रह्मा, इसी कारण से मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ माना गया है और मुझको यह मास सर्वदा प्रिय है।
जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातः काल उठकर विधि विधान से स्नान करता है, मैं उन पर प्रसन्न होकर उनके हृदय में निवास करता हूँ। जो भी इस विषय पर इस कथांक को कहता है उसे तुम सुनो। जो पृथ्वी तल में नंद गोप नामक प्रसिद्ध महात्मा हुआ, उस गोप को परम सुंदर गोकुल में हजारों कन्याएं हुई। हे अनंग, मेरे रूप में उन कन्याओं का चित्त मोहित हो गया। तब मैंने उन कन्याओं को मार्गशीर्ष मास में स्नान करने के लिए कहा। मेरे कहने पर उन समस्त कन्याओं ने विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया मार्गशीर्ष मास में। फिर कन्याओं ने पूजन करके हविष्यान्न भोजन किया और नमस्कार किया। हे अनग, इस प्रकार विधि विधान से व्रत करने पर मैं उन पर प्रसन्न हो गया। मैंने प्रसन्न होकर उन कन्याओं को वर के रूप में अपनी आत्मा दे दी। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास के आने पर पुण्य कर्म करें। भगवान श्री हरि की इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी उनसे बोले कि हे देवेश, आपने श्री विष्णु को प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष मास का विधि विधान से भक्ति पूजन करने को कहा है। इसलिए हे देवेश, इसकी विधि क्या है, यह तो बताइए। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि आलस्य को छोड़कर सूर्योदय से पहले उठकर विधि पूर्वक नित्य कर्म और आचमन आदि करके फिर अपने गुरु को नमस्कार करके मेरा स्मरण करें। मल मूत्र का त्याग करके पवित्र होकर मौन रहकर भक्ति भावना से सहस्त्र नाम से मेरा कीर्तन करें। यथाविधि मृतिका आदि से शुद्ध होकर, मृतिका तुलसी जी की मिट्टी को कहा जा रहा है, उससे शुद्ध होकर मौन रहकर दंत धावन करके आचमन करके विधि के अनुसार स्नान करें। हे महामते, तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र के सहित लेकर मूल मंत्र या फिर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें। मूल मंत्र से उस मिट्टी को शरीर में लगाकर तालाब या फिर कुएं के जल से स्नान करें और जल के अंदर नाक डुबोकर इस मंत्र का जाप करें। उस जल में स्नान करते समय तीर्थ स्थल की कल्पना करते हुए विद्वान मंत्र का जप करें। मूल मंत्र है ओम नमो नारायण। यह अष्टाक्षर मंत्र भगवान विष्णु का है। पवित्र होकर अपने सामने चारों ओर हाथ में कुश को लेकर आचमन करें। शुद्ध जल से स्नान करके विद्वान कल्पना करते हुए इस मंत्र से जप करें। तुम विष्णुपाद से प्रकट हुई हो, अतएव तुम वैष्णवी हो। तुम विष्णु देवता हो, तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु देवता को 3.5 कोटि तीर्थ कहा गया है। हे जानवी, जो स्वर्ग और अंतरिक्ष में हैं, वे सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नाम नंदनी है और देवताओं के यहाँ नलनी नाम है तुम्हारा। दक्ष पुत्री विहगा, विश्वगा, इन नामों से योगी लोग कहा करते हैं कि हे जानवी, तुम विद्याधरी, सुप्रसन्ना और लोक प्रसादिनी तथा क्षेमा, जानवी, शांता, शांति प्रदायिनी, इस तरह के नाम योगी जन लेते हैं। इन पवित्र नामों को स्नान करते समय नित्य स्मरण करें। वह 3 लोक में गमन करने वाली गंगा उस स्थान में निवास करती हैं। हाथ जोड़कर ऊपर कहे हुए मंत्र का 7 बार जाप करें। जल में अंजलि लगाकर पुनः 3, 4, 5 या फिर 7 बार स्नान करें और उसी प्रकार मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके अपने शरीर में लगाएं। मृतिका का मंत्र है हे अश्वकांते, हे मृतिके, तुम घोड़ों से क्रांत हो, तुम्हारे ऊपर घोड़े चला करते हैं। हे रथ क्रांते, तुम्हारे ऊपर रथ चला करते हैं। हे विष्णु क्रांते, श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों से तीनों लोकों को नापने वाले हे वसुंधरे, रत्नों को धारण करने वाली हे मर्तिके, जो मैंने पाप किए हैं उन पापों का तुम नाश करो। हे मर्तिके, सैकड़ों बाहुओं वाले उन श्री कृष्ण ने वराह के रूप से तुमको ऊपर उठाया है। हे सुवर्ते, तुम समस्त प्राणियों के उत्पत्ति स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे खड़े होकर श्वेत वस्त्र को धारण करें। आचमन करके देवता, पितृ और ऋषियों का तर्पण करें और फिर वस्त्र को पहनकर तर्पण की धोती को निचोड़ें। हे द्विश्रेष्ठ, हे ब्रह्मा, वैष्णव लोग मंत्र से अभिमंत्रित करके ललाट पर शुद्ध मृतिका को लगावें। आलस से रहित होकर यथा संख्य
उधरो पुण्य तिलक धारण करें। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण सदा ही 12 पुण्य धारण करें। हे पुत्र ब्रह्मा, क्षत्रिय लोग 4 पुण्य को धारण करें और वैश्य लोग 2 पुण्य को धारण करें। स्त्री और शूद्रों के लिए 1 पुण्य का विधान कहा गया है। मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठे, दोनों कोख, दोनों कान, पीठ, त्रियक अर्थात रीढ़ में और सिर पर धारण करें। हे अनंग, ब्राह्मण को सदा बाहर तिलक धारण करने को कहा गया है और क्षत्रिय मस्तक में, हृदय में और दोनों भुजाओं में तिलक धारण करें। वैश्य लोग ललाट में और हृदय में धारण करें। स्त्री और शूद्र केवल अपने ललाट में धारण करें। वक्षस्थल में माधव का, ललाट में केशव का, उदर में नारायण का ध्यान करें। कंठ में गोविंद का ध्यान करें। दक्षिण कोख में विष्णु का और बाहु में मधुसूदन का ध्यान करें। कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का और कान में हृषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का और रीढ़ में दामोदर का न्यास करें और हाथ धोकर जल को वासुदेव का स्मरण करके अपने सिर पर धारण करें। इस प्रकार से ब्राह्मण धारण करें। अब क्षत्रिय के लिए निश्चय करें। प्रथम ललाट में केशव का लगाएं, हृदय में माधव का लगाएं। हे वत्स ब्रह्मा, दोनों बाहुओं में मधुसूदन का स्मरण करें। यह विधि क्षत्रिय के लिए कही गई है। अब तुम वैश्य का कर्तव्य सुनो। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। इस विधि से हमारी प्रसन्नता के लिए पुण्यों को लगाए। श्याम वर्ण का तिलक शांति को देने वाला है और वश में करने के लिए रक्त वर्ण का तिलक धारण करें। पीत वर्ण का तिलक, इस तिलक को करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है और श्वेत वर्ण का तिलक करने से मोक्ष होता है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग लोग समस्त लोक के हित में रत रहने वाले धारण किया करते हैं। बीच में छिद्र को छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। जो कि बिना ही छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम हैं, और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का उधर पुंड को धारण करते हैं वे तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं और ललाट में कुत्ता को पैर लगाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसलिए छिद्र युक्त पुंड को धारण करना चाहिए। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण लोग हरि के सालों के पद की प्राप्ति के लिए सदा ही इस तिलक को धारण करें। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। आइए भक्तजनों, अब हम ब्रह्मा वैवर्त पुराण से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की महिमा का श्रवण करें। उनके बाल रूप की कथाओं को सुने। नारद जी भगवान नारायण से पूछने लगे। नारद जी ने कहा भगवान नारायण से, हे प्रभु, देवियों के संपूर्ण चरित्र को मैंने आपसे संक्षेप से सुन लिया है। अब सम्यक प्रकार से बोध होने के लिए आप पुनः विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। सृष्टि के अवसर पर भगवती आदा देवी कैसे प्रकट हुई? वेद वेताओं में श्रेष्ठ हे भगवान, देवी के पंचविध होने में क्या कारण है भला? यह रहस्य आप बतलाने की कृपा कीजिए। देवी की त्रिगुणमय कला से संसार में जो जो देवियां प्रकट हुई उनका चरित्र मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। हे सर्वज्ञ, हे प्रभु, उन देवियों के प्रकाट्य का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य तथा मंगलमय शौर्य, इन सभी का आप मुझसे वर्णन कीजिए। यह सुनकर नारायण बोले, हे नारद, आत्मा, आकाश, काल, दिशा, गोकुल और गोकुल धाम ये सभी नित्य हैं, कभी इनका अंत नहीं होता है। गोकुल धाम का एक भाग जो उससे नीचे है वह बैकुंठ धाम है, वह भी नित्य है। ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य माना जाता है। यह परब्रह्म में लीन रहने वाली उनकी सनातनी शक्ति है। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा एवं कमल में शोभा और सूर्य में प्रभा सदा ही विद्यमान रहती है,
वैसे ही यह प्रकृति परमात्मा में नित्य विराजमान है। जैसे स्वर्ण आकार स्वर्ण के अभाव में कुंडल नहीं तैयार कर सकता तथा कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा बनाने में असमर्थ है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को यदि प्रकृति का सहयोग न मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते हैं। जिसके सहारे श्री हरि सदा ही शक्तिमान बने रहते हैं, वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। शक का अर्थ है ऐश्वर्य तथा ती का अर्थ है पराक्रम। ये दोनों जिसके स्वरूप हैं तथा जो इन दोनों गुणों को देने वाली है, वह देवी शक्ति कही गई है। भग शब्द समृद्धि, बुद्धि, संपत्ति तथा यश का सूचक है। उससे संपन्न होने के कारण शक्ति को भगवती कहते हैं, क्योंकि वह सदा ही भगवत स्वरूपा है। परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति के साथ विराजमान रहते हैं, इसलिए भगवान कहलाते हैं। वे स्वतंत्र प्रभु साकार और निराकार भी हैं। उनका निराकार रूप तेज पुंजमय है। योगी जन सदा उसी रूप का ध्यान करते हैं और उसे परब्रह्मा परमात्मा एवं ईश्वर की संज्ञा देते हैं। उनका कहना है कि परमात्मा अदृश्य होकर भी सबके दृष्टा हैं, अर्थात सबको देखते हैं। वह सर्वज्ञ, सबका कारण, सब कुछ देने वाला, समस्त रूपों का अंत करने वाला, रूप रहित तथा सबका पोषक है। परंतु जो भगवान के सूक्ष्मदर्शी भगत वैष्णव जन हैं, वे ऐसा नहीं मानते हैं। वे पूछते हैं कि यदि कोई तेजस्वी पुरुष साकार पुरुषोत्तम नहीं है तो वह तेज किसका है? योगी जिस तेजोमंडल का ध्यान करते हैं, उसके भीतर अंतर्यामी तेजस्वी परमात्मा परम पुरुष विद्यमान है। वे स्वेच्छा में रूपधारी, सर्वस्वरूप तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। वे प्रभु जिस रूप को धारण करते हैं, वह अत्यंत सुंदर, रमणीय तथा परम मनोहर है। इन भगवान की किशोर अवस्था है और ये शांत स्वभाव हैं। इनके सभी अंग परम सुंदर हैं। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई नहीं है। इनका श्याम विग्रह नवीन मेघ की कांति का परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरद काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को छीन रहे हैं। मोतियों की शोभा को तुच्छ करने वाली इनकी सुंदर दंत पंक्ति है। मुकुट में मोर की पांख सुशोभित है। मालती की माला से ये अनुपम शोभा पा रहे हैं। इनकी सुंदर नासिका है, मुख पर मुस्कान छाई है। ये परम मनोहर प्रभु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान विशुद्ध पीतांबर से इनका विग्रह परम मनोहर हो गया है। इनकी दो भुजाएं हैं। इनके हाथों में बांसुरी सुशोभित है। ये रत्नमय भूषणों से भूषित, सभी के आश्रय, सभी के स्वामी, संपूर्ण शक्तियों से युक्त और सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं। समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव ही है। ये परम स्वतंत्र एवं संपूर्ण मंगल के भंडार हैं। इन्हें सिद्ध, सिद्धेश, सिद्धिकारक तथा परिपूर्णतम ब्रह्मा कहा जाता है। इन देवादिदेव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ही ध्यान किया करते हैं। इनकी कृपा से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय सभी नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु इनके एक निमेष की तुलना में है। वे ही ये आत्मा परब्रह्मा श्री कृष्ण कहलाते हैं। कृष का अर्थ है भगवान की भक्ति और नय का अर्थ है उनका दास्य। अतः जो अपनी भक्ति और दास्य भाव देने वाले हैं, वे कृष्ण कहलाते हैं। कृष सर्वार्थवाचक है और नय से बीज अर्थ की उपलब्धि होती है। अतः सर्व बीज स्वरूप परब्रह्मा परमात्मा कृष्ण कहे गए हैं। हे नारद, अतीत काल की बात है। असंख्य ब्रह्माओं का पतन होने के बाद भी जिनके गुणों का नाश नहीं होता है तथा गुणों में जिनकी समानता करने वाला दूसरा नहीं है कोई, वे भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के आदि में अकेले ही थे। उस समय उनके मन में सृष्टि विषयक संकल्प का उदय हुआ। अपने अंशभूत काल से प्रेरित होकर ही वे कृष्ण प्रभु सृष्टि कर्म करने के लिए उन्मुख हुए थे। उनका स्वरूप स्वेच्छामय है। वे अपनी इच्छा से ही दो रूपों में प्रकट हो गए। उनका वाम अंश स्त्री रूप में आविर्भूत हुआ और दाहिना भाग पुरुष के रूप में। वे सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपनी स्त्री को देखने लगे। उस स्त्री के समस्त अंग बड़े ही सुंदर थे। मनोहर चंपा के समान उसकी कांति थी। उस असीम सुंदरी देवी ने दिव्य स्वरूप को धारण कर रखा था।
मुस्कुराती हुई वह स्त्री बंकिम भंगिमाओं से प्रभु की ओर ताक रही थी। उसने विशुद्ध वस्त्र पहन रखे थे। रत्नमय दिव्य आभूषण उसके शरीर की शोभा को बढ़ा रहे थे। वह अपने चकोर चक्षुओं के द्वारा श्री कृष्ण के श्री मुखचंद्र का निरंतर हर्षपूर्वक पान कर रही थी। श्री कृष्ण का मुखमंडल इतना सुंदर था कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा भी नग्न थे। उस देवी के ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी थी, नीचे चंदन की छोटी छोटी बिंदियां थीं। साथ ही मध्य ललाट में सिंदूर की बिंदी भी शोभा पा रही थी। प्रीतम के प्रति अनुरक्त चित्त वाली उस देवी के केश घुंघराले थे। मालती के पुष्पों का सुंदर हार उसे सुशोभित कर रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं के प्रभा से सुप्रकाशित परिपूर्ण शोभा से इस देवी का शिव विग्रह संपन्न था। यह अपनी चाल से राजहंस एवं गजराज के गर्व को नष्ट कर रही थी। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्लसित होकर वे श्री कृष्ण उसके साथ रास मंडल में पधारे। अब रास आरंभ हो गया। मानो स्वयं श्रृंगार ही मूर्तिमान होकर नाना प्रकार की श्रृंगारोचित चेष्टाओं के साथ रसमयी क्रीड़ा कर रहा हो। एक ब्रह्मा की संपूर्ण आयु पर्यंत वह रास चलता रहा। तत्पश्चात जगत पिता श्री कृष्ण को कुछ भ्रम सा आ गया। उन नित्यानंदमय ने शुभ वेला में देवी के भीतर अपने तेज का आदान किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे नारद, सुनो, रास क्रीड़ा के अंत में श्री कृष्ण के असह्य तेज से शांत हो जाने के कारण उस देवी के शरीर से दिव्य प्रसव वेद बह चला और जोर जोर से सांसें चलने लगी। उस समय जो श्रम जल था वह समस्त विश्व गोलक बन गया तथा निश्वास वायु रूप में परिणित हो गया, जिसके आश्रय से सारा जगत वर्तमान है। संसार में जितने सजीव प्राणी हैं उन सब के भीतर इस वायु का ही निवास है। फिर वायु मूर्तिमान हो गया। उसके वाम अंग से प्राणों के समान प्यारी एक स्त्री प्रकट हो गई। उससे 5 पुत्र हुए जो प्राणियों के शरीर में रहकर पंच प्राण कहलाते हैं। उनके नाम हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। यूं 5 वायु और उनके पुत्र 5 प्राण हुए। पसीने के रूप में जो जल बह गया था वह उसी जल का अधिष्ठाता देवता वरुण हो गया। वरुण के बाएं अंग से उनकी पत्नी वरुणानी प्रकट हुई। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनना, उनका पूजन करना, उनकी आरती करना, यह बहुत ही विशेष फलदायी है। तो आइए अब हम विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, क्योंकि मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र को सुनना और पढ़ना विशेष पुण्यदायी होता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्रनाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः समस्त भूतानामादि भूताय भूभृति अनेक रूपे रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम विश्वम विष्णु है वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु है भूतकृत भूत भावो भूतात्मा भूत भावने भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति है। अव्यय पुरुष साक्षी चित्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विद्याम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशव पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवः स्थाणु भूतादि निधिर्व्यः संभवो भावनो भृता प्रभव प्रभु ईश्वर है। स्वयंभू है शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महासुनः अनादि नित्नो दाता विद्याता धातुरुत्तम है। अप्रमेयो हर्षिकेश पदम नाभो अमर प्रभु है। विश्वकर्मा मनुस्वष्टा सत्विष्ट सत्विरो ध्रुवः अग्रह है शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन है। प्रभुतः त्रिकुप्तम पवित्रम मंगलम परम ईशाने प्राणदय प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन है। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमे कर्म है। अनुत्तमो दुरादर्श कृतघ्न कृतिरात्मवान है। सुरेश है शरणम शरम विश्वरेता प्रजापवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्यय सर्वदर्शन है। अजय है सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिर अच्युतः
वर्षा कपीर में आत्मा सर्वयोग विनिह सरतः। वसु है वसु मना है सत्य है समात्मा असमति है समय है। अमोघ है पुंडरीकाक्षो वर्षकर्मा वर्षाकृति है। रुद्रो है बहुशिरा है बब्रू है विश्व योनि सुचि श्रवा है। अमृत है शाश्वत स्थाणु वरारोहो महतपा है। सर्वज्ञ सर्वविद भानु विश्वक्षीणो जनार्दन। वेदोह वेद विद व्यांगो वेदांगो वेद विद कवि है। लोकादक्ष सुरादक्ष धर्मादक्ष कृताकृत। चतुर आत्मा चतुर्व्यूह चतुर्दृष्ट चतुर्भुज है। प्राचीषणो भोजनम भोक्ता शेषणो जगदादिज। अनगो विजयो जेता विश्व योनि पुनर्वसु है। उपेन्द्रो वामन प्रांशु अमोघ सुचि ऊर्जित। अतीन्द्रिय संग्रह सर्गो धर्तात्मा नियमो यमः। वेदोह वैदः सदा योगी वीर्यः माधवो मधु है। अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल है। महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महादुति है। अनिर्देश्य वपु है श्रीमान अमे आत्मा महादृतृक है। महेश्वासो महिव्रता श्रीनिवास सतम गति है। अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदापति है। मरीचि है दमनो हंस सुपर्णो भुज गौतम है। हिरनाभ है शूतपा पद्मनाभ है प्रजापति है। अमृत्यु है सरद्रक है सिंह संधाता संधिमान स्त्र है। अजो है दुर्मुष्ण शास्त्रा विश्रुतात्मा सुरार्या है। गुरु है गुरुतमो धामो सत्य सत्य पराक्रम है। निमिषो अन्विषे सत्रगवि वाचस्पति रुधारदी है। अग्रणी है ग्रामणी है श्रीमान न्याय नेता समीरण है। सहस्त्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। आवर्तनो निर्वर्तात्मा संवर्त सन पर मर्दन है। एह संवर्तको वहानी है अनिलो धरणी धर है। शो प्रसाद प्रश्न आत्मा विश्व धरक विश्व भुग विभु है। सत्कृता सत्कृत साधु जैनो नारायणो नर है। असंख्यो अपरमी आत्मा विशिष्ट शिष्ट सुचि है। सिद्धार्थ है सिद्ध संकल्प है सिद्धिदह सिद्धि साधन है। वर्षा ही वर्ष भो विष्णु वर्ष परवा वर्षोदर है। वर्धनो वर्धमान है विविक्त श्रुति सागर है। सुभजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसु है। नीक रूप है वृद्ध रूप है शिव विष्टि प्रकाशन है। ओजस तेजो दुतिधर है प्रकाशात्मा प्रतापने है। रिद्ध स्पष्ट अक्षरो मंत्र चंद्राशु भास्कर दुति है। अमृतम शुद्धो भानु शशबिंदु सुरेश्वर है। औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम है। भूत भव्य भवनाथ है पवने पावनो अनिल है। काम कामकृत कांत है काम प्रदय प्रभु है। युगाधिकृत युगावर्तो नीक मायो महाशन है। अदृश्यो अव्यक्त रूप सहस्रजित अनंत जित है। इष्टो अवशिष्ट शिष्टिष्ट शिखंडी नवशो वृष है। क्रोध क्रोध कृतकृता विश्वबाहु महीधर है। अच्युत प्रतित प्राण है प्राण दो वासवानुज है। अपाम निर्दिष्टा नम परमतः प्रतिष्ठित है। स्कंद है स्कंधरो धुर्यो वर्दो वायु वाहन है। वासुदेवो भ्रतभानु आदिदेव पुरंदर है। अशोक तारण तार शूर शौरी जनेश्वर है। अनुकूल शतावर्त पद्मी पदम निभीक्षण है। पदम नाभो अरविंदाक्ष पदम गर्भ शरीर व्रत। महर्दि रिद्धो वर्धात्मा मोक्षो गरुड़ोदज है। अतुल है शर्भो भीम सम्यगो हवि हरि है। सर्वलक्षण लक्षणयो लक्ष्मीवान समिंत जय है। विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदर सह। महीधरो महाभागो वेगवान विताशन है। उद्भव शोभनो देव श्री गर्भ परमेश्वर है। कर्णम कारणम करता विकर्ता गहनो गुह है। व्यवस्थायो व्यवस्थान संस्थान है स्थान दो ध्रुव। प्रर्धि है परम स्पष्ट चतुष्ट पुष्ट सुभिक्षण है। रामो विरामो वीर जो मार्गो नियो नियो अन्य। वीर शक्ति मताम श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम है। वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणदय प्रणव प्रदु है। हिरण्य गर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्धोक्ष जय है। ऋतु है सुदर्शन काल परमिष्टि परिग्रह। उग्र शन्वत्सरो दक्षो विश्रामो विशो दक्षिण है। विस्तार सावर्षाणु परमाणम बीजम वेयम। अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन है। अनिर्विण सतविष्टो अभु है धर्म यूपो महामख है। नक्षत्र नेमी नक्षत्री शमय शामय शमीहन है। यज्ञ इज्य महेजय चक्रतु सत्रम स्तम गति है। सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानम उत्तमम। सुवर्त शुंक सूक्ष्म सुघोष सुखद सुहत है। मनोहरोजित क्रोधो वीर बाहु विदारण है। स्वाप्ने है सवशो व्यापी नीकात्मा नीक क्रम कृत। वत्सरो वत्सलो वत्सी रतन गर्भ धनेश्वर है। धर्म गुप धर्म कृत धर्मी शत अशत शरम अक्षरम। अविज्ञाता शस्त्रांशु विधाता कृत लक्षण है। गभस्ती नेमी सत्वस्त सिंहो भूत महेश्वर है। आदिदेवो महादेवो देवेशो देव वृद्ध गुरु है। उत्तरो गोपतिर्गुप्ता ज्ञान गम्य पुरातन है। शरीर भूत व्रत भोक्ता कपिंद्रो बुरी दक्षिण है। सोमपो अमृतप है सोम है पुरोजित पुरुषोत्तम है। विनियोजय सत्य संधो दाशारह सात्वताम पति है।
जीवो है विनीता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रम है। अम्बो निधिनंतात्मा मोदतिशयो अनंत कह है। अजो है महार है स्वभाव्यो जीता मित्र प्रमोदने है। आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रम है। महर्षि कपिलाचार्य कर्तगो मेदनी पति है। त्रिपद त्रिदशा अध्यक्षो महाश्रंकतांत कृतः। महावराहो गोविंद है सुषीणे कनकांगदी। गुहो गभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधर है। वेदाः स्वंगो अजितः कृष्णो दृढ़ संकर्षणो अच्युतः। वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामना है। भगवान है भगानंदी वनमाली हलायुध। आदित्यो ज्योतिरादित्यो शैषणो गतिस्तम। सुधन्वा खंड परशु है दारुणो दर्विण प्रदय है। द्विस्वर्ग सर्वदृग व्यासो वाचस्पति योनिजे है। त्रिशामा श्याम गे श्यामे निर्वाणम वेश जम्बिष्का। संन्यास कृत समय शांतो निष्ठा शांति प्रायणम। शुभांगम शांति दे सत्रष्टा कुमुदय कुवलेशय। गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय। अनिवर्ति निर्वर्तात्मा संक्षेप्ता श्रीमकर शिव। श्रीवत्स्वक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर। श्रीदह श्रीशः श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावने। श्रीद्रह श्रीग्रह श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाश्रय। स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर। विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशय। उद्रीण है सर्वत चक्षु अनिशय शाश्वत अस्त्र है। भूषयो भूषणो भूत विशोक शोक नाशने है। अर्चिस्मान अर्चित है कुंभो विशुद्धात्मा विशोधने है। अनिरुद्धो अप्रतिरथ है प्रद्युमनो अमित कर्म है। कालनेमि निहा वीर शौर्य शूर्जनेश्वर। त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरि है। कामदेव कामपाल कामिकांत कृतागम है। अनिर्देश वपु विष्णु वीरो अनंत तो धनंजय है। ब्राह्मणियों ब्रह्माकृत ब्रह्मा ब्रह्मा विवर्धने हैं। ब्रह्माविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्माव्यो ब्राह्मण प्रिय हैं। महाकर्मो महाकर्मा महातेजा महोरगे है। महाक्रतु महायज्वा महायगो महाहवि है। सत्वयः सतो प्रियः स्तोत्रम स्तुति स्तोतारण प्रियः। पूर्ण पूरिता पुण्य पुण्य कीर्ति अनामयः। मनोजवती रथ करो वसुरीता वसुप्रदः। वसुप्रदो वासुदेवो वसु है वसु मनाहवि है। सदगति है सत्कृति है सत्ता सद्भूति सत्य प्राण है। सुरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास स्वयमुने है। भूतावासो वासुदेव सर्वासु नीलयो अनलय है। दर्पहा दृप्तो दुर्प्तो दुर्धरो अतपराजित है। विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्त मूर्ति अमूर्ति माने। अनेक मूर्ति अव्यक्त है शतमूर्ति शतानन है। एकोनेक स्वः कः किम यत तत्पद अनुत्तमम्। लोकबंधु लोकनाथो माधवो भगवत्सल है। सुवर्ण वर्णो हिमांगो व्रांग चंदनांगरी। पीरहा विस्मय शून्यो गर्ताशी अचले चले हैं। अमानी मान दो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक धृक। सुमेधा मेध जो धन्य सत्यमेधा धराधर हैं। तेजो वृषो दुति दर है शर्व शस्त्र प्रतांबर है। प्रग्रो निग्रो व्यग्रो नेक श्रृंगो गदाग्रजे हैं। चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति है। चतुर आत्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विद एक पात। समावर्तो अनिर्वर्तात्मा दुर्जयो दुर्ति कर्म है। दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिया है। शुभांगो लोक सारंग सुतंतु सुतंतु वर्धन है। इंद्र कर्मा महाकर्मा कर्तकर्मा कृतागम है। उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन है। अर्को वाष्ण श्रृंगी जयंत सर्व विजयी है। स्वर्ण बिंदु अक्षोभय सर्ववागीश्वरेश्वर है। महादो महागतो महाभूतो महानिधि है। कुंदय कुंदर कुंदय प्रजने पावनो अनिल है। अमृताशो अमृत वपु है सर्वज्ञ सर्वतोमुख है। शूलुभ है सुवर्त सिद्ध शत्रुज शत्रुतापने है। नेक्रोध उदम्बरो अशुत चाणुरांध्र निशोधन है। शस्त्रार्ची सप्त जीव है सप्तदा सप्त वाहन है। अमूर्तिर अंगे अचिंत्यो भयकृत भय नाशने है। अणु है भ्राता कृष स्थूल है गुणव्रत निर्गुणो महाने है। ऐद्रत सवद्रत श्वासय प्रागवंशो वंशवर्धन है। भारव्रत कथित योगी योगी सर्व कामदे है। आश्रम शर्मणे श्याम है सुपर्णो वायु वाहन है। धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमितादमे है। अपराजित सर्वशहो नियंता नियमो अयमय है। तत्ववान सात्विक है सत्य सत्य धर्म प्रायण है। अभिप्राय प्रियारो अर्ह प्रिय प्रकृति वर्धने हैं। विहाय शक्ति ज्योति है। सुरुचि हुतभुक विभु है। रवि विरोचने है सूर्य है। सविता रवि लोचने हैं। अनंतो हुत भूत भोक्ता सुख दोनेक जो अग्रजय है। अनिर्विणय सदामर्षि लोकधिष्ठानम अद्भुत है। सनातन सनातन तमय है। कपिल है कपिल प्रिय है। स्वस्ति स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक स्वस्ति दक्षिणे है। रुद्र कुंडली चक्री विक्रम ऊर्जित शासन है। शब्दातिगय शब्द शह शिशिर शिरवरी करे हैं। एक्रूरे पीशलो दक्षो दक्षिण शमिनाम वरय है। विद्वत्मो विद्भय पुण्य श्रवण कीर्तन है। उत्तारणो दुष्कृति पुनः दोषोपन्नाशन है।
वीरहा रक्षणे संतो जीवन प्रिय वस्तित अनंत रूप अनंत श्री जीत मन्यो भयापह चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशे अनादिर्भूर्भुव लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगद जननो जन जन्मादि भीमो भीम प्राक्रमे आधार निल्यो ऐदाता पुष्पहास्य प्रजाग्रह उद्रवग सत्पथाचार्य प्राणदय प्रणवय पणे परमाणम प्राण निल्य है प्राण व्रत प्राण जीवन है तत्वम तत्व विदेकात्मा जन्म मृत्यु जराति गे भूर्भुव स्वस्तरुसार सविता पर पितामह यज्ञो यज्ञपति ज्वा यज्ञांगो यज्ञ वाहन है यज्ञ भ्रत यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ बुक यज्ञ साधने है यज्ञांकृत यज्ञ गुहाम अननम अन्नादे एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वेखान समगायन है देवकी नंदन सृष्टा क्षितिशय पाप नाशने शंख व्रत नंद की चक्री शारंग धनवा गदाधर है रथांग पाणी अक्षुभ है सर्व पर हरणायुदय है सर्व पर हरणायुदय ओम नमः इति विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम संपूर्ण। अब हम श्री कृष्ण चालीसा और श्री कृष्ण भगवान की आरती करेंगे। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फल नैन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृगतारे जय नट नागर नाथ नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर दारो आओ दीनन कष्ट निवारो बंसी मधुर अधर धर टेरी होवे पूर्ण विनय यह मेरी आओ हरि पुनि माखन चाखो आओ लाज भगत की राखो गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वजयंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटिकिं कणिकाचन काछे नील जलज सुंदर तनु सोहै छवि लखी सुर नर मुनि मोहै मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले करी पय पान पुतन ही तारयो अका बका कागा सुर मारयो मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखत ही नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई मुसरधार वारी वर्षाई लगत लगत ब्रज चैन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई मुख में जो धन भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उद्यम बचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काल यही तब तुम लीने चरण चिन्ह दे निर्भय कीने करी गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतक महा असुर सहारियो कंस ही केश पकड़ दई मारियो मातु पिता की बंदी छुड़ाई उग्र सेन कह राज दिलाई मही से मृतक छो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो वो मासुर मुर दैत्य सहारी लाए शट 10 कुमारी दे भी मही तुण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मारयो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो दीन सुदामा के दुख टारयो तंदुल 3 मुट्ठी मुख डारयो प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी मारत के पारत रथ हाँ के लिए चक्र कर नहीं बल था के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्त हृदय सुधा बरसाए मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा करके ताली राणा भेजा सांप पिटारी शाली ग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधि दिखायो उड़ते संशय शकल मिटायो तब शत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई तुरत ही बसन बने नंद लाला बड़े चीर भय अरि मुँह काला अस अनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भवर बचावत नैया सुंदर दास आस उरधारी दया दृष्टि कीजे बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमहु वेगी अपराध हमारो खोलो पट अब दर्शन दीजिए बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय
यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लह पदार्थ चारी, लह पदार्थ चारी। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। आइए अब हम श्री कृष्ण भगवान की आरती करते हैं। आरती युगल किशोर की जय, राधे तन मन धन निछावर की जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताई निरख मेरो मन लोभा। गोर श्याम मुख निरखत राजै, प्रभु को रूप नैन भर पीजे। कंचन धार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। फुलन की सीज फुलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। मोर मुकुट मुरली कर सोहे, नटवर वेश देख मन मोहे। ओढ़ो नील पीत बट सारी, कुंज बिहारी गिरवरधारी। श्री पुरुषोत्तम गिरवरधारी, आरती करत सकल ब्रज नारी। नंद नंदन वर्षभानु किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। सभी बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा करती हूँ आपको यह आज की कथा महर्षि मास महात्म्य के प्रथम अध्याय की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखिए। हरे कृष्णा।